तो बरेली के मौलाना तौकीर रजा को आप देख रहे हैं, वो जब भी बोलते हैं तो भड़काने का ही काम करते हैं। और जब वक्फ बिल पर चर्चा हो रही हो तो कैसे नहीं एक विशेष समुदाय को अपनी तरफ अपनी नफरती बातों के जाल में फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। वही कोशिश ये लगातार 2-3 दिन से करते दिखाई दे रहे। इसी तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और कोशिश इनकी ये है कि तमाम जो लोग हैं उनका हुजूम इकट्ठा करके धरना तंत्र के जरिए दिल्ली की फिजा बदल दे। शाहीन बाग 2 की तैयारी होती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या अल्पसंख्यक अब भी ऐसे भड़काऊ मौलाना की बातों में आने वाले? रिपोर्ट आपके सामने सबसे पहले रख रहे हैं। अगर ये पैमाना छलक गया तो नताइज बहुत खराब हो सकते हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। सरेंडर नहीं करना है। तुम उसे को तब तक मारो जब तक वो मर न जाए। ये है इत्तेहाद-ए-मिल्लत पार्टी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा, जो जब अपनी जुबान खोलते हैं तो सिर्फ जहर उगलते हैं। जबरन मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं। कभी मंदिर मस्जिद तो कभी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। और अब तो तौकीर रजा वक्फ संशोधन बिल को लेकर आग लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे। आप खुद ही सुनिए। नरेंद्र मोदी जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, पूरा मुल्क बेच दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो औकाफ पे नजर आ गई। हम अपने औकाफ नहीं बिकने देंगे। हमारे जो मुल्क को बेचा है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। मरने मारने की बात करने वाले तौकीर रजा अब देश में मुस्लिमों को लोकतंत्र के खिलाफ भड़काकर धरना तंत्र के जरिए दिल्ली हाईजैक करने का नफरती प्लान भी बना रहे हैं। पूरे देश से मुसलमानों को इकट्ठा कर दिल्ली कूच की साजिश रच रहे हैं। ऐसा करके दोबारा दिल्ली में शाहीन बाग जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इन तमाम जुल्म और सितम के खिलाफ, जिस तरह आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, हम कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। तारीख का ऐलान किया जाएगा और सिर्फ 1% घर से निकल आए। नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। तौकीर रजा यही नहीं रुके। नफरती बोलते बोलते उन्होंने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी सवाल उठा दिया। रजा ने पूछ लिया कि अगर ओवैसी बैरिस्टर हैं तो उनकी बैरिस्ट्री से मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैंने सवाल किया कि आप बैरिस्टर हैं तो आपकी बैरिस्टरी से मुसलमानों को क्या फायदा है। इंटरनेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा। अगर कोर्ट नाइंसाफी कर रहा है तो अपर कोर्ट पे जाने का कायदा है, हमारा हक है। मुसलमानों को देने का काम क्यों नहीं करते? तौकीर रजा के बयानों से साफ है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जमकर आग लगाई जा रही है। जिसके बाद अब सवाल उठता है कि क्या तौकीर रजा देश को दंगों की आग में झोंकने पर तुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तौकीर रजा जहां दंगा भड़काना चाहते हैं, वक्फ को लेकर झूठा प्रचार करना चाहते हैं, उसको लेकर किरेन रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्री है उन्होंने चिंता जाहिर की। जी हाँ, बिल को लेकर फैल रहे भ्रम पर रिजिजू ने चिंता जाहिर की, जताई है। कहा है कि कई मुस्लिम संस्थाएं वक्फ बिल के पीछे पड़ गई हैं। इसी तरह की संस्थाएं तौकीर रजा जैसी मुसलमानों की जमीन छीन लेने को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है, झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, झूठा यहाँ पर प्रचार करते हुए झूठ फैला रहे हैं। मुसलमानों की संपत्ति सरकार लेगी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी हो, किसी की जमीन नहीं छीन जा रही है। अल्पसंख्यक मंत्री ने क्लियर कर दिया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना, पारदर्शिता लाना ही उद्देश्य है, ये भी बता रहे हैं किरेन रिजिजू। इस बीच आपको बताएं, जहां मंत्री ने चिंता जाहिर की है वहीं जेपीसी लगातार लोगों से रायशुमारी कर रही है, बातचीत कर रही है, क्योंकि निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या क्या चीजें उसमें ऐड करने की जरूरत है। बेहतरी के लिए, पारदर्शिता के लिए बिल लाए जा रहे हैं। जरा जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, रायशुमारी हो रही, चर्चा हो रही है। 5 राज्यों में अनौपचारिक चर्चा कर रही है जेपीसी। ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है,
में क्या कमियां हैं उसे ऐड किया जाए। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच ये चर्चा होगी। प्रस्तावित बदलावों को सरल करने का प्रयास किया जाएगा और उन्हें इंक्लूड करने का प्रयास किया जाएगा। पहली बैठक 26 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। सरकार कोशिश हर लिहाज से कर रही है। महाराष्ट्र सरकार वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे, इसका हिस्सा होंगे। 27 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद में चर्चा होगी। महाराष्ट्र के बाद गुजरात का वक्फ बोर्ड, संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। रायशुमारी उनके साथ बातचीत की जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं, लगातार ये चर्चा का दौर जारी रहने वाला है और चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन चलिए आपको पहले 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये आप जो देख रहे हैं तौकीर रजा साहब, बरेली के वो मौलाना जो 22 सितंबर को कह रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि धरना तंत्र से हम दबाव बनाएंगे और आरएसएस को आतंकी संगठन बता रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आपको बताएं, बार बार भड़काऊ बोल, जहरीले बोल, अल्पसंख्यकों के दिमाग को बदलने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है, दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन तौकीर रजा बहुत दिनों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं और इस पर शहनवाज हुसैन का ये कहना है, उनका ये कहना है कि एक रेस चल रही है असदुद्दीन ओवैसी और तौकीर रजा में कि कौन कितना भड़काता है। सुनिए जरा। तौकीर रजा खां बहुत दिनों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला है। कौन कितना ज़्यादा सख्त बोल सकता है बीजेपी पे, पीएम पे, संघ पे, वीएचपी पे, और वो इस तरह का बयान देकर यूपी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है योगी जी के रहते। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। मुसलमानों को भड़का रहे हैं, सड़कों पर उतरने तक के लिए कह रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को, क्योंकि अगर पूरे देश में हर जगह शांतिपूर्ण माहौल है, इस तरीके से अगर बातें कर रहे हैं, शाहीन बाग दोबारा की बात कर रहे हैं। देखिए उनका काम ही है सिर्फ भड़काना। कुछ लोग हैं जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से वो बैठकर कुछ बेरोजगार लोग कुछ भी बोलते हैं। वही वीएचपी नेता विनोद बंसल ये कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जरूरत है। सुनिए जरा। न सिर्फ हिंदू समाज के प्रति घृणा और आक्रमण की बात कही है, उसने तो मॉब लिंचिंग तक की धमकी दे डाली। जो जिन्ना नहीं कर पाया वो ये मौलाना करना चाहता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं ऐसे मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने वाले मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी और समाज को भी सचेत रहना होगा ऐसे मौलानाओं से, खासकर मुस्लिम समाज को। जिस तरह से तौकीर रजा झूठा प्रचार कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उसको लेकर संत समाज में गहरी नाराजगी है। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं आपको। मौलाना तौकीर रजा देश में अशांति फैलाने के लिए लगातार भड़काऊ भाषण दे रहा है, दंगा फसाद कराने की बड़ी साजिश कर रहा है। बावजूद जो है पता नहीं क्यों सरकार और प्रशासन उस पर जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आशा करता हूं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से बंटवारे की भावना को करते हुए यदि हम लोग चर्चा करेंगे और एक दूसरे को मत मजहब में बांट देंगे तो सिवाय अपने नुकसान के अलावा, अपने समाज के नुकसान के अलावा और देश के नुकसान के अलावा हमारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है।